कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने का बीड़ा रोटरी क्लब तथागत ने उठाया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बिहार शरीफ के IMA भवन में मंगलवार को रोटरी क्लब तथागत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने हिस्सा लिया। इस मौके पर क्लब के सदस्यों द्वारा सिविल सर्जन का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने रोटरी क्लब तथागत के कार्यकलापों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में क्लब के सदस्यों ने जो बीड़ा उठाया है वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। इस तरह का आयोजन ये बड़ा ही उत्साहवर्धक है कि हम लोग जो है समाज में थोड़ा जागरूकता पैदा करने के लिए इनके द्वारा जो बीड़ा उठाया गया है ये बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हम लोगों को टीकाकरण में जो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आ रही हैं क्षेत्रों में, उसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिलेगी और हम लोग अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कर पाएंगे। जो कल से हम लोगों ने बिहार सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, 6 करोड़ 6 महीने के अंदर हम लोगों को लोगों तक पहुंचना है और उनका टीकाकरण करना है, ताकि हम लोग अधिक अगली पीढ़ी को इस बीमारी से जो तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है उससे हम लोग बचाव कर पाए। कोविड ने क्या तमाशा बना रखा है पूरे विश्व में, ये बताने का दरकार नहीं है। पहला लहर आया तो लगा कि ये अंत है, दूसरा आया तो उससे बहुत भयावह। आप कई पत्रकार गए, कई नेता गए, कई राजनेता गए, कई ऑफिसर्स गए, डॉक्टरों की तो कुछ बात ही नहीं है। करीब 1,500 डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में गए। तो इतनी भीषण ये बीमारी थी और भारत सरकार ने बहुत जल्दी स्वदेशी टीका 2 कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेके आया और 21 जनवरी से वो टीकाकरण चल रहा था। दुर्भाग्य से जो देखने को मिल रहा है अभी भी कई तरह की भ्रांतियां हैं समाज में। टीका लेंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, टीका लेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगा, टीका लेंगे तो मौत हो जाएगी, टीका लेंगे तो ये होगा वो होगा। सबसे मेरी एक गुजारिश है कि मैंने पहला टीका जनवरी महीने के जैसे शुरू हुआ था 23 तारीख को, 21 से शुरू हुआ था 23 को, दूसरा भी 28 फरवरी को मैंने दिलाया है और आपके सामने है। तो फिर क्या भ्रांति, क्यों भ्रांति? और जितनी जानकारी टीका के बारे में या कोविड के बारे में या कोविड के इलाज के बारे में हम चिकित्सकों को है, उतनी जानकारी तो आम पब्लिक या नेता को नहीं है, जो तरह तरह के बयान दे के भ्रम पैदा कर रहे हैं समाज में और देश में। उन सबसे अपील है कि यही टीका ही एकमात्र उपाय है जिससे तीसरी लहर या चौथी लहर या कभी भी कोविड हमारे यहाँ आ पाए, उसे बचने का एकमात्र तरीका है टीका। पहले लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे थे कि टीका है नहीं तो दे कहाँ से, और आज जब सबको मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है। और ये सिर्फ एक देश है हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में जहाँ फ्री का टीका मिलता है, कहीं नहीं मिलता है फ्री का टीका। चाहे USA हो, चाहे UK हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, सब जगह टीका या तो खराब से मांग के लाता है कोई गरीब कंट्री, वो देता है मुफ्त में। हमारे यहाँ मुफ्त में मिल रहा है सबको, और उसके बाद वही हाल है। दोस्तों एक बात याद रखो आप कि पोलियो जैसी भयावह बीमारी जो 4 दशक तक, और उसका टीका का आविष्कार करने में लगा था 35 साल, और ये 35 महीना भी नहीं लगा, 35 दिन में टीका आ गया और इसकी इफिकेसी 80% से ऊपर है, सैकड़े 80 से ऊपर है अमूमन। और इसको मुफ्त में लेने में लोगों को इतने तरह का झिझक है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें हम सब लोग सक्रिय हैं, सरकार सक्रिय है, पूरा स्वास्थ्य महकमा सक्रिय है, आप जैसे पत्रकार और मीडिया वाले लोग भी सक्रिय हैं, फिर भी इतनी भ्रांतियां हैं लोगों में। तो उसी कड़ी में रोटरी तथागत ने एक बीड़ा सा उठाया है कि इसको हम लोग कैसे जन तक पहुंचाएं कि भाई क्यों ज़रूरी है। हम लोगों ने जैसे आप अभी शुरू में बताया कि कोंदा गांव है, वहाँ गए और दिक्कत थी। अभी कुछ लोग हमारे वॉलंटियर्स और दूसरे भी हमारे साथी लोग मोहल्ले मोहल्ले घूम के लोग प्रचार कर रहे हैं।
और उसका जो पॉजिटिव रिस्पांस है, जो कल देखा आप लोगों ने, कल आप जो एक उद्घाटन किया, जो एक सेंट जोसेफ स्कूल में एक केंद्र शुरू किया रोटी तखात करें, उसमें आज 12:30 बजे तक वैक्सीन खत्म हो गया। 100 लोग का टारगेट था। हम लोग का प्रयास ये रंग लाया कि 100 लोग आ गए इतनी जल्दी कि 12:30 बजे बंद करना पड़ा। तो ये फायदा है। तो हम लोग उसी कड़ी को बढ़ाते हुए बराबर आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे लोगों से कि बेझिझक टीका लें। लेकिन 2-3 सवाल जो उठता है, जो सवाल पूछता है, हमसे ही पूछता है, क्लिनिक पर आता है तो पूछता है कि डॉक्टर साहब हमको तो डायबिटीज़ है, हम लें कि ना लें, टीका ले लें कि नहीं ले लें। अरे भैया, तुमको डायबिटीज़ है तो और जल्दी लो। किसी को हार्ट का बीमारी है उसको जल्दी लो, किसी को कोई भी बीमारी है और जल्दी लो। अब तो ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया है कि प्रेगनेंसी भी कोई बार नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर छोड़ दीजिए, बाकी उसमें भी कोई बार नहीं है। तो हर लोग टीका लेना चाहिए। अभी 18 साल से ऊपर वाले को सबको मिल रहा है, जब आएगा और उससे नीचे वाले को जो जिसका ट्रायल चल रहा है कई केंद्रों में, तो आप लोग से एक ही अनुरोध होगा कि हम लोग जो जिस अभियान में हैं कि जन जागरण, लोगों को की भ्रांतियाँ मिटे, लोग निर्भीक होके और आगे बढ़ के अपनी बारी का इंतज़ार न करें, बल्कि बारी पैदा करके टीका लें। क्योंकि एक ही रास्ता है बचने का कि कोई और वेव ना आए, हमारे देश में महामारी ना आए। टीका और केवल टीका समय पर ले, अपनी बारी का इंतज़ार ना करें। धन्यवाद। देखिए, हमारा रोटरी क्लब तथागत वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है। हम लोग लगातार पिछले 3 दिन से इस पर लगे हुए हैं और मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना का वैक्सीन लेना अति आवश्यक है, क्योंकि अगला वेव जो आने वाले हैं, 3rd वेव के बारे में सुन रहे हैं, वो बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होगा। मैं बच्चे के डॉक्टर होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे को वैक्सीन अभी नहीं लगाया जाता, लेकिन आप अपने बच्चे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आप अपने आप को वैक्सीनेट करा कर, मतलब घर के बच्चे तो वैक्सीन नहीं ले सकते, लेकिन अगर बड़े लोग और बुज़ुर्ग लोग सब लोग अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो बच्चा खुद से खुद सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को बीमारी तो घर से ही होगा या बड़े से ही होगा, तो वैक्सीन लेना बहुत अति ज़रूरी है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे को अगर बचाना है तो बड़े और बुज़ुर्ग लोग वैक्सीन ज़रूर लें। कोरोना से बचाव ज़रूरी है। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, हमेशा बचाव अच्छा होता है इलाज से। तो सब आप लोग इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लें और आने वाले बच्चे जो हैं हमारे भविष्य हैं उनको बचाएं, क्योंकि उनका वैक्सीन महिलाओं के लिए सबसे पहली बात है कि महिलाएं तो हमारे फैमिली की जो मेन न्यूक्लियस हैं, उन्हीं को तो मोटिवेट करना है सब लोगों को लेने के लिए। महिलाओं में कोई भी ऐसा कंट्रा इंडिकेशन नहीं है कि उनको नहीं लेना है, चाहे वो मासिक धर्म होने के टाइम में हो। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम में अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉक्सी, जो लेडी डॉक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया में, उसका रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब कि पहला 3 महीना के बाद लिया जा सकता है। लेकिन ICMR का जो गाइडलाइन है वो अभी अंडर ट्रायल है, उन लोगों ने रिकमेंड नहीं किया। फिर भी हम लोग ये बोलते हैं कि जो आपको कोविड होगा उसकी जो सिवियरिटी होगी प्रेगनेंसी में, वो उससे ज़्यादा भयानक है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो उससे कोई साइड इफेक्ट, हालांकि अभी तक साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है, फिर भी हम लोग अभी ओपनली इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन जो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं या लैक्टेटिंग मदर, उन लोगों में रिकमेंडेड है, क्योंकि उनमें जो एंटीबॉडी रिलीज़ होगा उससे बच्चों में जाएगा और बच्चे भी प्रोटेक्टेड होंगे। तो हम लोगों के हिसाब से एक्सेप्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ को छोड़ के प्रेगनेंसी में और एनी टाइम किसी भी फीमेल के लाइफ में कभी भी एनी टाइम ये रिकमेंडेड है और लेना चाहिए, सब लोगों को लेना चाहिए। और महिलाओं को मोटिवेट करना चाहिए, हर धर्म हर जाति के लोगों को अपनी फैमिली को मोटिवेट करना चाहिए वैक्सीनेशन लेने के लिए। और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। रोटरी क्लब तथागत बिहार शरीफ के सभी लोग हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक मोटिवेट करेंगे लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें, क्योंकि गांव में जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारी जगह पे तो जो अब जाती है स्टाफ वैक्सीन लेने के लिए, उनके साथ मारपीट भी होती है। हम लोग की कोशिश होगी कि वैसे गाँव में ज़रूर जाएँ जहाँ इस तरह का इंसिडेंस हो रहा है। धन्यवाद।
महिलाओं या जनरल पब्लिक को, सभी को यही संदेश देना है कि कोरोना से यदि बचाव करना है तो टीका ही एकमात्र उपाय है। तो है कि अब तो बात है कि टीकाकरण, मैडम भी बोली, सब सर भी बोले कि ठीक है टीकाकरण ही बचाव का, कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। लेकिन हम अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं सिविल सर्जन साहब से या डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे जो एडमिन हैं उनसे कि जैसे अभी हमने सुना कि सेंट जोसेफ एकेडमी में 12:30 बजे तक मतलब पूरा का पूरा टीका ख़त्म हो चुका था। तो वही है कि अवेलेबल कराएं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वही है कि हम लोग सब सारे के सारे लोग रोटरी तथागत के तरफ से डिस्ट्रिक्ट के एडमिन से अनुरोध करते हैं कि टीका का कमी ना होने दें, उसका पर्याप्त व्यवस्था करें और टीकाकरण से संबंधित जानकारियां हैं सब जगह अग्रसर करें। धन्यवाद।